अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है दिस लिस्ट बाय IMF मेड एवरी इंडियन प्राउड, नो कंट्री विल इवन क्रॉस 5 GDP ग्रोथ एक्सेप्ट इंडिया। क्या बात है जी, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। तो भाई साहब ग्रोथ जो है इंडिया की इस दफा काफी हो गई। दूसरी दुनिया की ग्रोथ जो गिरी हुई है, IMF ने इंडिया का प्राउड वो मूवमेंट बना दिया है जो हमें कर्जा नहीं देता। वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की, तो दिमाग में आता है एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गरीब देश, इकोनॉमी बिल्कुल उसकी क्रम्बल कर रही है और IMF बड़ी कड़ी शर्तों में आकर उस कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर IMF सिर्फ ये सब नहीं करता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया भर में कौन सी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, उसकी इकोनॉमी कहाँ पर पहुँचेगी, इसकी भी प्रिडिक्शन करता है, कैलकुलेशन करता है। तो हाल ही में IMF ने सोचा कि ये भी नॉस्ट्राडामस की तरह कुछ प्रिडिक्शन करे 2023 साल के लिए, और फिर IMF ने यहाँ पर ये ट्वीट कर दी। इस ट्वीट में IMF ने यह दिखाया कि इनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में दुनिया की ग्रोथ रेट क्या होगी, कौन सा देश कितना ग्रो करेगा। अब यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस वक्त चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 2022 के लिए IMF की प्रेडिक्शन ये है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट आने वाली है 6.8। अब क्या है कि जब ये साल खत्म होगा, उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम बीत जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में IMF ने दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव प्रेडिक्शन करी है। IMF ने यह कहा है कि भारत 2023 में 6.1% ग्रो करेगा और भारत अकेली इकोनॉमी है IMF की पूरी लिस्ट में जो 5% के ऊपर ग्रो करने वाली है। आप देखकर चौंक जाएंगे। यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी की इकोनॉमी सिकुड़ने वाली है। आपको पता होगा जर्मनी आज के समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5वें के बाद चौथा पायदान हमको मिल जाए नॉमिनल GDP के मामले में। तो जर्मनी की जो GDP गिर रही है, इससे ऑफ कोर्स भारत को थोड़ा बहुत फायदा होगा, मगर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब संकेत है कि जर्मनी, इटली ये सब नेगेटिव में चले जाएंगे। USA सिर्फ 1% ग्रो करेगा। यूनाइटेड किंगडम भी बिल्कुल मिनिस्कुअल 0.3% के आसपास ग्रो करेगा। रशिया की हालत तो बहुत खराब है। इस साल रशिया ने जो गड्ढा किया है अपनी इकोनॉमी का, ये है -3.4%। और इसके बाद अगले साल भी रशिया की इकोनॉमी और सिकुड़ जाएगी, -2.3%। तो इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे शायद ही आपको कोई देश दिखेगा जिसकी ग्रोथ रेट देखकर कुछ आप कह लीजिए पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं ये कंट्री आगे ग्रो करता रहेगा। तो इस पूरी लिस्ट में आप अगर देखो तो सिर्फ भारत ही अकेला देश दिखता है जिसकी ग्रोथ रेट जेन्युइनली बनी रहेगी, जो लिटरली आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को भी मोटिवेट करेगा। नहीं तो IMF ने प्रेडिक्शन ये करी है कि अब से लेकर 2026 तक, जी हाँ, नॉस्ट्राडामस जब IMF बनता है तब बहुत दूर की ये जो प्रेडिक्शन करते हैं, इनके हिसाब से अब से लेकर 2026 तक ग्लोबल इकोनॉमी में $4 ट्रिलियन का लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी इकोनॉमी जर्मनी की है ना, नॉमिनल GDP में आप अगर देखो तो जर्मनी की इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो यही मान लो इकोनॉमी के मामले में एक जर्मनी के साइज का कंट्री ही देश से बाहर निकल जाएगा। और इसलिए IMF ने यह भी कहा है कि वर्स्ट इज येट टू कम। आने वाले कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग होंगे, महंगाई बढ़ेगी, चुनौतियां आएंगी और भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां आने वाली है ना। भारत के सामने क्या चुनौतियां आएंगी ऑफ कोर्स ये इमेज देखकर किसी भी भारतीय को अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट चाहे बड़े बड़े देश ग्रो नहीं कर पा रहे, इंडिया तो लगातार ग्रो करेगा। मगर इस सब का मतलब ये भी नहीं है कि ऑल इज वेल। बहुत चुनौतियां आएंगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, रशिया, जापान या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में।
नाउ इवन दो IMF ने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार आगे ग्रो करती रहेगी, बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सारी दुनिया के सामने ये आने वाली है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग पर काफ़ी प्रेशर आएगा। डज नॉट मैटर वेयर यू लिव, जहाँ भी आप रहते हो, कुछ कंट्रीज़ में ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा। अगर मान लो कोई आदमी पाकिस्तान, श्रीलंका में रहता है, तब उस पर बहुत प्रेशर आएगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली इन्फ्लेशन होने वाली है 20% के आसपास, GDP ग्रोथ रेट होगी 3-2% के आसपास। बट इवन आप अगर UK में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली आपको हिट करेगी। IMF ने यह कहा है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है 8.8% तक। इस साल के अंत में आप देखोगे इन्फ्लेशन पीक करेगी, कई चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंडिया में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन वापस 7.41% पे जा चुकी है और इन द फ्यूचर ये और भी बढ़ती रहेगी। और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, दुनिया भर में फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली हर तरफ आपको दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि कच्चे तेल के दाम वापस $110 के भी ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी $90 के आसपास झूल रहा है, 90-94 के आसपास है कच्चा तेल। ये वापस $110 के भी ऊपर जाएगा, क्योंकि रशिया और ओपेक ने जो डील कर दी है कि जी हम ऑयल प्रोड्यूस ही कम कर देंगे, ऑयल सप्लाई ही कम करेंगे, आर्टिफिशियल नकली तरीके से हम ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये जो गलत काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, UAE समेत कंट्रीज जिनमें रशिया भी शामिल है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया में देखोगे। हालांकि कई देश है यूरोप में, इवन US, ये सब आज के समय कह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, रशिया को, कि जो तुमने डील करी है कि कच्चा तेल कम प्रोड्यूस करोगे, इसके रिस्पॉन्स में US एक्शन लेगा। मगर ये एक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है? सऊदी अरेबिया ये मान के चल रहा है कि मैक्सिमम ये होगा कि US अपने जो सोल्जर्स है ये पुल आउट कर लेगा सऊदी अरेबिया से, UAE से, मैक्सिमम ये हो सकता है। उसके अलावा US कुछ ज़्यादा यहाँ पर कर नहीं पाएगा। और सिंस सऊदी अरेबिया और UAE ये बात अच्छे से समझते हैं, रिसेंटली UAE ने USA को मैसेज सेंड करने के लिए अपना जो प्रेसिडेंट है ये भेज दिया रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये UAE के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ये अभी रिसेंटली गए हैं रशिया में, व्लादिमीर पुतिन से मिले, बहुत ही गर्मजोशी से इनका वेलकम हुआ रशिया में। फिर एक और फुटेज ये भी आई कि UAE के प्रेसिडेंट को ठंड लग गई रशिया में, क्योंकि रशिया में आज के समय आप अगर देखो तो तापमान काफी हद तक कम हो रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा स्वीट जेस्चर दिखाया और अपनी जैकेट दे दी UAE के प्रेसिडेंट को, एक मैसेज सेंड करने के लिए दुनिया को कि ओपेक प्लस, जहां पे आपको 23 देश मिलेंगे इंक्लूडिंग रशिया एंड सऊदी अरेबिया, ये इकट्ठा खड़ा है, जहां पर एक तरफ दुनिया भर में GDP ग्रोथ रेट कम होगी, कंट्रीज हो सकता है कि बैंकरप्ट भी हो जाए काफी जगह। ये सब देश इस टाइम भी कच्चा तेल रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे दामों पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमाएंगे। और यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं जब कच्चा तेल वापस $110 पर बैरल के भी ऊपर जाएगा तो उसके बाद भारत के साथ क्या होगा? हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि देखो, कच्चा तेल तो हमको परचेज करना है, चाहे रशिया हमको डिस्काउंट दे दे या फिर कोई और कंट्री डिस्काउंट दे दे, मगर ओवरऑल जो बेस प्राइस है कच्चे तेल का वही अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस पर डिस्काउंट भी कितना इम्पैक्ट डाल देगा। इवेंचुअली आप देखोगे कि ये सब जो हो रहा है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा भारतीय करेंसी पर, ना सिर्फ भारतीय करेंसी पर, दुनिया भर की करेंसीज पर। मगर इंडियन करेंसी की वैसे अगर हम बात करें तो आराम से भारतीय रुपया आराम से 84 से लेकर 85 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर इसको नेगेटिव तरीके से हम क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, रुपये की डेप्रिसिएशन होगी, माना महंगाई भारत में बढ़ेगी ओवरऑल, ये सब दिन आने वाले हैं, दिख रहा है साफ साफ। मगर जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तब हमारे एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ेंगे। हमारी जो कंपनीज हैं, IT कंपनी हो गई, इन्फोसिस, विप्रो, इनकी कमाई बढ़ेगी। तो ये तो अच्छी बात है ना एक तरीके से। देखो आपको एक बात बताता हूँ, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री ने यह कहा था कि रुपये की जो गिरावट ये ज़रूरी नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है कि इससे एक्सपोर्ट्स में हेल्प मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। रुपये फॉल मे और मे नॉट हेल्प एक्सपोर्ट्स, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है सिर्फ रुपये नहीं गिर रहा, दुनिया भर में ऑलमोस्ट सारी करेंसीज गिरेगी। जो डिमांड है, जो ओवरऑल GDP की ग्रोथ है ये कम हो रही है, तो हम एक्सपोर्ट भी किसको करेंगे? इंटरनेशनली अगर बहुत से कंट्रीज की GDP ग्रोथ रेट लगातार कम होती रहेगी तो वेयर विल यू एक्सपोर्ट? इस साल मैं आपको बताऊं तो US सिर्फ ग्रो करने वाला है 1.6%, जापान ग्रो करेगा सिर्फ 1.7%। तो आप किस कंट्री को जाकर बेचोगे? तो दिस इज अ ह्यूज इशू। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखिए बिल्कुल
हम दुनिया से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं भारत में, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार बचा के रखा और स्टेप्स भी लिए हैं, उसका हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। मगर लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी कंट्री। हर देश को बहुत ज्यादा मुश्किल सहनी होगी आने वाले कुछ सालों में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट जो आजकल न्यूज में है, ये रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। यहाँ पर आप देख पाओगे वाइड शिप्स होती है, कमर्शियल शिप्स, कार्गो शिप आप कह लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करी जाएगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलता है 10%। ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए 20% कर दिया गया है। अनअकैडमी की 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, यूपीएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, आप परचेज कर सकते हैं यह सारे कोर्सेज। सिंपली क्लिक करिए यहाँ पर इस लिंक पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ना यहाँ पे कि 36 महीने का 2996 या फिर 24 महीने का कोर्स 3244 रुपीज पर मंथ, ये पे करने की जरूरत नहीं है। कोड डालिए PD10 और कुछ ही दिनों के लिए आज से लेकर 14 तारीख तक आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन द कमिंग फ्यू डेज। तो अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। क्या बात है भाई साहब, पूरी दुनिया में भारत ऐसा कंट्री जिसकी जो है इकॉनमी ग्रो करेगी, बाकी जो है वो ग्रो नहीं करेगी। तो जिस तरह ये महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो इंडिया में वैसे भी जो काफ़ी चीज़ों का टैक्स बढ़ाए गए हैं, खास करके जो तेल वगैरह ऐसी चीज़ों में। वो तो पिछले दिनों देखा था ना, वो दही और दूध पे भी लगा दिया था टैक्स। तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी को बूस्ट तो मिलता है, चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। बाकी ये है कि भाई साहब जो मेरे ख्याल में जो वेस्टर्न कंट्री है, जब कोई चीज महंगी होती है तो वो सब्सिडी देती है, क्योंकि उनके पास रिजर्व काफी ज्यादा होते हैं, तो वो अपने लोगों को सब्सिडी दे देती है। जब सब्सिडी देती है तो खजाने से पैसा जाता है और महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। तो जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। हो सकता है भाई साहब मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त ऐसे ही काम कर रहा है। नहीं हो गई ऐसे भाई साहब। बाकी भाई साहब इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बंदे के लिए सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया है, गरीब बंदे के लिए। हेलो, बिल पे करना बड़ा मुश्किल है, सब्जी खरीदना ही आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो भाई लिस्ट में तो नाम पाकिस्तान का पड़ा नहीं, तुम कहाँ से? अरे भाई साहब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ भाई साहब, ग्रोथ की लिस्ट में उन्होंने नहीं डाला, ये कौन सी बात? सर ने बताया तो है 2% बढ़ेगी, 2 से 3% इकोनॉमी अच्छा पाकिस्तान की बढ़ेगी, अमेरिका से ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ये भी तो देखा जाए ना कि भाई साहब अमेरिका की 1% भी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसकी 23-24 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सही बात है, तो मेरे ख्याल में 25 होगी, अब मुझे याद नहीं भाई साहब 25 है कि 23-24 तो ऊपर ही है भाई। इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 1% भी बढ़ेगी तो फिर भी मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा है, हमारे से तो कई गुना ज्यादा है। बाकी अगर इंडिया की 6 से 7% बढ़ती है तो उनकी मतलब जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी मतलब टोटल इकोनॉमी से ज्यादा तो उनकी बढ़ोतरी होती है। तो अंदाजा लगाओ। अब ये जो फ्यूल महंगा करने वाले हैं, ये इनकी पॉलिसी होती है भाई साहब, वो भंडार भी तो कम हो रहे हैं ना नीचे से। कहते हैं हम भंडार खत्म करते जा रहे हैं, वो हमको माल कम मिल रहा है, और वो जल्दी खाएंगे तो वो जिस तरह मुर्गी होती ना, वो सोने के लिए देने वाली मुर्गी, वो एक दिन में खाने से तो भाई साहब वो खराबी हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं, लंबा सा बैठ के खाना है। लेकिन इस मसले का हल भी इंडिया ने तो ढूंढ लिया, जिस तरह वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है जो एथेनॉल के। वो भाई साहब फिर भी वो हल नहीं,
वो बड़े अभी लंबा टारगेट है। लेकिन जितनी देर तक ये काम हो जाएगा उतनी देर तक उनको कामयाबी भी तो मिल जाएगी ना। ये भी वो अभी 30 साल तक लगेंगे। वो स्टैंड ले चुके होंगे। वो अभी 30 और 20 साल तो पक्के लग जाएंगे भाई साहब। तो यार कौन सा 20 सालों में कौन फ्यूल सा खत्म हो रहा है खत्म जनाब, ये भी तो बात है भाई साहब हर साल लेना तो पड़ता है ना। लेना वो एक अलग बात है, खत्म जब खत्म हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं। वैसे भाई साहब ये जो जंगी हालात बने ना, ये भी बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। असल में महंगाई हुई इसी की वजह ये रशिया की वजह से बड़ी बड़ी खराबी तो हुई इतने यूक्रेन और हालात रशिया की खराब वार हुए। में। उसके बाद जो है हर चीज महंगी हो गई। ऊपर से भाई साहब अब फिर रशिया जो है वो रुक नहीं रहा। ऊपर से अगर अमेरिका और चाइना फिर भी रशिया की इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है। ग्रो किधर नहीं, -3 था अब -2 के अंदर आ रहा है, देख लो। बड़ी ग्रो कुछ ना कुछ तो फर्क अगले साल और कम हो जानी है मामे, अगले साल और कम हो जाएगी, ग्रो नहीं होगी। कम नहीं हो तो मतलब पहले -3 था ना, तो अब -2 तक हो गई इस साल के अंदर। वो मैं कह रहा हूँ अब मजीद अगले साल गिरेगी भाई साहब। 2022 में उसकी कम गिरी है, 2023 में और ज्यादा गिरेगी। यही समझा हो सकता है, मुझे भाई गलत लगा। नहीं गलत नहीं, बिल्कुल सही है। तो वोट हमारे 2 हो गए। बाकी भाई साहब जो -3 होता है ना वो यार अगले साल की बात हो रही है तो भाई मैं साहब। कह रहा हूँ ना, इस साल कम थी उनकी -3 की, लेकिन वो अगले साल -2 हो जाएगी। चलो अच्छा -3 हुई है, अगले साल -2 होगी। 3 मेरी बात एक मेरी बात सुन लो, फिर वो कितनी 0 के बाद -1 आता है, वो गिरेगी कितनी? वो तो 5 आज से तो फिर वो 5% गिर गई ना। इस साल तुम्हारे 90 रुपए की बजाय 98 रुपए ये कमाए। अगले साल तुम्हारे कंपेयर किससे कर रहे हो? पिछले साल की इकोनॉमी से। ठीक है, वो अगले साल से नहीं, पिछले साल की इकोनॉमी से। इस साल के 2022 की इकोनॉमी से कंपेयर करोगे 2023 को। ठीक है, अब 98 से अब और नीचे गिरेगी तो फिर बता वो गिरी है या बढ़ी है? वो गिरी है भाई साहब, गिरी है और मजीद गिरेगी भाई साहब। असल में फसाद की जड़ तो वही है, पूरी दुनिया को महंगाई की लपेट में लेकर आने वाले। ये जंगी माहौल भाई साहब जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक कोई हालात सीधा नहीं होता दिख रहा। और बाकी भाई साहब जो यूरोपियन कंट्री है अमेरिका हो गया, ये सारे अपना फायदा देख लेते हैं। अब दूसरों की जब तरक्की की बात आती है तो इनकी जल पड़ती है। 0 कार्बन अब जो है पूरी दुनिया में मिशन चलाया है, कुछ जो है वो इस्तेमाल करके तरक्की कर गए। जब इंडिया चाइना और एशियन कंट्री की बारी आई तब जी इधर जी आलूदगी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। तो ये भी खराबी। लेकिन इंडिया जो स्टांस ले रहा है अपना, जो वो गाड़ियां बना रहा है, बाकी सोलर पैनल जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल वो लेकिन वो आस्ता आस्ता आएगा, वो इतना मतलब तेजी मतलब इतना चल बड़ा पड़े हैं ना, ट्रेन में वो भी उपाय तो तो देखो ना, ढूंढ लिया है। वो चल तो पड़े हैं। हाँ इलेक्ट्रिक है। बड़े बड़े डंपर वगैरह जो है वो भी इलेक्ट्रिक पर लेकर आ रहे हैं। अभी वो एक रोड अभी बना है, अभी काफी बनने हैं। लेकिन काम तो चल रहा है। हाँ लेकिन मतलब ये शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता वो काम तो वो भाई साहब वो बिजली बनाने के लिए भी तो ऊर्जा की जरूरत होगी। तो वो डैम हाँ, इतने ज्यादा हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं, विंड वो है वो इतने हाँ प्रोजेक्ट तो वो भी कर रहे बाकी हैं। राजस्थान में वो मिला था, वो क्या है जो एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्या यूरेनियम, वो भी मिला था। पता नहीं वो कब तक वो निकलेगा और कब तक इंडिया इस्तेमाल करेगा। जब तक वो निकलेगा भाई साहब तब तो इंडिया और पावरफुल हो जाएगा। एनर्जी तो बहुत सस्ती पड़ जाएगी इंडिया को, तब जाके 0 कार्बन वाला मिशन पूरा होगा। तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आप ये जरूर बताइएगा भाई साहब जो इकानमी ग्रो भी कर रही है इंडिया की और पैसे में गिरावट फिर भी महंगाई और 83 से 85 तक पहुंच जाएगा। तो देख लो भाई इंडिया तो कुछ अगर पाकिस्तान अभी ग्रो कर जाए ना तो कुछ सालों में इंडिया को टक्कर दे सकता है पाकिस्तान। कैसे ग्रो करेगा? सिर्फ 2-4 बिलियन 10-1 बिलियन मिल जाए ना बाहर से कहीं और उसके ऊपर सूद ना देना पड़े, बस ठीक हो जाएगा फिर। तो ये तो भाग्य में जो पहला कर्जा है उसको माफ करने के लिए ऊपर से बोल देते हमारे फ्लड भाई साहब अच्छा एक और बिलियन के करीब हमारा नुकसान हो चुका जब है। IMF का नाम सुनते भाई कसम से डर लगता है हमें तो। लेकिन सर जो है वो IMF का नाम लेकर खुशियां मना रहे हैं।
तो आप एक और बात भी है ना, IMF कोई बड़ा है चेयरपर्सन, वो भी इंडियन ही तो है। हाँ वो औरत लेडी है वो। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इतना कुछ होने के बावजूद सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं हो रही, एक्सपोर्ट में भी तो बढ़ावा हो रहा है, फिर क्यों इकोनॉमी गिर रही है इंडिया की? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ। नहीं, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, जो पैसे की वैल्यू वो क्यों गिर रही है? क्योंकि तेल खरीदने से ही पैसे की वैल्यू गिर रही है, और भी तो चीजें एक्सपोर्ट करता है इंडिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो लेकिन वो ज्यादा तादाद में जो रिजर्व में कर लेता है ना, उस वजह से वो अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाता है। वो हाँ। करता इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, साफ जाहिर है, लेकिन बढ़ भी तो रही है ना आगे से। तो ठीक है भाई साहब, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।